नमस्कार दोस्तों। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक लड़ाई नहीं थी। यह त्याग, बलिदान और मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम की कहानी थी। और इस कहानी में कुछ ऐसे नायक थे जिनके साहस ने इतिहास में अमर पंक्ति लिख दी। ऐसा ही एक नाम है सरदार उधम सिंह का। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनामा गांव में जन्मे उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था। बचपन में ही इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और उनका पालन पोषण अनाथालय में हुआ। लेकिन नियति ने उनके लिए एक अलग रास्ता चुना था। 1919 में जलियांवाला बाग का वो काला दिन 13 अप्रैल, हजारों लोग बैसाखी के दिन शांति से सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने वहां मौजूद मासूम लोगों पर गोली चलवा दी। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड ने उधम सिंह के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। यहीं से उनके अंदर बदले की आग जलने लगी। उन्होंने ठान लिया था कि इस अत्याचार का बदला लेना है। अनाथालय से निकलने के बाद उधम सिंह ने खुद को क्रांतिकारी गतिविधियों में झोंक दिया। वे भगत सिंह और उनके साथियों के करीब आए। उन्होंने खुद को इस मकसद के लिए समर्पित कर दिया। भारत को आज़ाद कराना है। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के दोषियों को सबक सिखाने के लिए विदेश का रुख किया। उन्होंने कई देशों की यात्रा की, क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए और अपने मिशन की तैयारी में जुट गए। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले ब्रिगेडियर रोजिनाल्ड डायर की मौत हो चुकी थी। लेकिन उधम सिंह की गोलियों का शिकार बने उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओड्रायन। वही माइकल जिन्होंने कदम कदम पर उस हत्याकांड को उचित ठहराया था। 13 मार्च 1940 के दिन जब लंदन जागा तो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। उधम सिंह ने अपने वार्डरोब से सिलेटरी रंग का एक सूट निकाला। उन्होंने अपने कोट के ऊपरी जेब में अपना परिचय पत्र रखा, जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद सिंह आज़ाद, 8 मैनहट्टन टेरेस, रेजिडेंट पार्क, लंदन। उधम सिंह ने 8 गोलियां निकालकर अपनी पतलून की बाईं जेब में डाली और फिर अपने कोट में स्मिथ एंड वेसन मार्क II रिवॉल्वर रखी। इस दिन का उन्होंने 21 सालों से इंतजार किया था। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, उधम सिंह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डायर की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि वे उनसे हाथ मिलाने आ रहे हैं, लेकिन तभी उन्होंने उनके हाथ में रिवॉल्वर देखी। तब तक उधम सिंह उनके नज़दीक आ गए थे। उनकी रिवॉल्वर डायर के कोट के करीब करीब छू रही थी। उधम सिंह ने बिना वक्त गंवाए फायर किया। गोली डायर की पसली को तोड़ती हुई उनके दिल के दाहिने हिस्से को भेदती हुई बाहर निकल गई। इसके बाद उन्होंने मंच पर खड़े हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड जेंटलैंड के सीने को निशाना लिया। उनके शरीर के बाएं हिस्से में 2 गोलियां लगी। वो अपने सीने को पकड़ते हुए अपनी कुर्सी पर ही गिर गए। इसके बाद उधम सिंह ने अपना ध्यान बंबई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड मैगिंटन और पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सुईडेन की तरफ मोड़ा। उस दिन उधम सिंह की हर गोली निशाने पर लगी। कायदे से तो उस दिन 4 लोग मरने चाहिए थे, लेकिन मौत सिर्फ एक शख्स की हुई। आधे घंटे के अंदर करीब 150 पुलिस वालों ने कैक्सटन हॉल को घेर लिया और वहीं उधम सिंह से सवाल जवाब होने लगे। उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, मैंने अपने देश के लोगों के लिए न्याय किया है। मैंने अपने फर्ज को निभाया है। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। उधम सिंह को ब्रिस्टन जेल में कोठरी नंबर
1010 में रखा गया। जेल में उधम सिंह के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया गया। वो वहाँ कई बार भूख हड़ताल पर बैठे। 31 जुलाई 1940 को पेटन विलेज जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। जब उनके ताबूत पर मिट्टी का आखिरी फावड़ा डाला गया तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि उन्होंने इसके साथ ही उनकी कहानी भी हमेशा के लिए दफन कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 34 साल बाद 19 जुलाई 1974 को उनके पार्थिव शरीर को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया और एयर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर भारत लाया गया, जहां पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी चिता को आग लगाई। सरदार उधम सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब तक अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। उनका बलिदान हर भारतीय को यह याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी अनगिनत कुर्बानियों का परिणाम है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।